चर्चा यहाँ तक आ गई थी कल, और 3 बातें आई थी कि परमाणु सब ही एक ही जाति के हैं और पृथ्वी, वायु, अग्नि और जल इन 4 धातुओं के कारण रूप हैं और वे अशब्द हैं। यहाँ तक 3 पॉइंट उसमें आए थे। इसकी गुरुदेव की अपन ने 2 पैराग्राफ देखे थे और भावार्थ से अब अपन देखते हैं। इसमें बहुत अच्छी चर्चा गुरुदेव ने ली है कि परमाणु द्रव्य है और उसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण 4 गुण हैं। 4 गुण मुख्यतः से कहे, कोई कहे कि जड़ में शक्ति नहीं है ना, ऐसा कहते हैं जड़ में शक्ति नहीं है। तो कर्म की बात आए तो कहे कर्म आत्मा को भटकाते हैं, ऐसा कहता है। आत्मा कमजोर हो गया, तो कर्म जो जड़ हैं और जिसमें शक्ति नहीं, तो वह किस प्रकार भटकाएं। अर्थात कि वहाँ तो कर्म को शक्ति वाला मानता है और दूसरी बार कहे कि आत्मा हो तो शरीर चलता है, तो वहाँ शरीर को शक्तिहीन माना। इस प्रकार अज्ञानी को कुछ खबर नहीं पड़ती है ना। कभी कहे कि कर्म मुझे 4 गति में भटकाते हैं, कभी कहे कि हाथ की उंगली के पलक का झपकना भी आत्मा हो तो हो, अन्यथा ना हो। तो आत्मा शरीर को चलाता है, यानी शरीर में शक्ति नहीं। कभी कहे कि मुझे कर्म भटकाते हैं, यानी मैं शक्तिहीन हूँ, कर्म शक्तिवान है। तो इसको कोई खबर नहीं है, कर्मों को देखा नहीं है तो भी उसकी शक्ति मानता है, और जो शरीर दिखता है उसकी शक्ति नहीं मानता है। इस प्रकार वह भ्रमणा में वर्तता है। ये अज्ञानी जीव को भिन्न भिन्न पदार्थों की भिन्न भिन्न सत्ता और उनके भिन्न भिन्न अपने अपनी शक्ति गुण, उसकी इसको स्वीकारता नहीं है। एक से दूसरे का कार्य मानता है, ये इसका अज्ञान है, ये इसको भ्रांति है। एक रत्ती का पलक तो उसके झपकता नहीं, ये अपने अनुभव की चीज है। नहीं भड़कना हो, नहीं भड़कना हो तो नहीं। पूरे 50-75 किलो के शरीर को मैं चलाता हूँ, ये कहाँ से बना? कई तरह की यानी ये जो अधिकार आया है पुद्गलास्तिकाय का, इसमें ये बात का वर्णन बहुत विस्तार से और लॉजिक न्याय से अपने सामने आया है कि जो अपने को पुद्गल द्रव्य के कर्तृत्व का अहंकार अथवा कि उसका मद चढ़ा हुआ है, वो मद उतर जाए। क्योंकि इसने अनादि से अज्ञान के वश, भ्रांति के कारण इस शरीर को मैं माना है अथवा मेरा माना है, और मैं इसका कार्य करता हूँ, ऐसे इसको कर्तृत्व का अनादि से अहंकार है। मैं इसका कार्य करता हूँ और इसके बिना, इंद्रियों के बिना मेरा ज्ञान, हाँ, दोनों तरफ से इसने गड़बड़ फैलाई है, भ्रांति है। तो यहाँ इस अधिकार के द्वारा आचार्य परमात्मा कहते हैं कि पुद्गल अपनी स्वयं की सत्ता से है, उसका जितना परिणमन है, जो तुम्हें स्कंद रूप दिखता है, उसमें विचित्रताएं दिखती हैं, उन सब का कारण भाव, कारण तत्व वह परमाणु है। और परमाणु जितने हैं जगत में, वे भिन्न भिन्न जाति के नहीं हैं, एक ही जाति के हैं। देखो इसमें एक और बात आगे गुरुदेव ने ली। जीव मुक्ति को चाहते हैं। मुक्ति अर्थात पर से संपूर्ण पृथक पड़ने की क्रिया। अब जो जीव शरीर की क्रिया में धर्म मानता है, उसे अभी पर से भिन्न हूँ ऐसी श्रद्धा नहीं हुई, तो फिर विकार से सर्वथा पृथक होने रूप मोक्ष क्रिया उसे कहाँ से प्रकट होगी। लॉजिक है सामने कि यह मुक्ति को चाहता है, सब मुक्ति चाहते हैं। खास तौर पर जो जिनेंद्र परमात्मा के उपदेश को सुनने के जिज्ञासु हुए हैं, वे मुक्ति चाहते हैं। सुबह तो आया था
कि पशु भी बंधन से मुक्त होकर सुखी होते हैं और ये बंधन में रहना चाहता है। तो ये तो पशु से भी गया बीता है। सुबह ये बात आई थी, क्योंकि इसे पुण्य पाप की क्रिया में ही संतोष है, और पुण्य पाप की क्रिया माने बंधन। शरीर की क्रिया तो ये कर नहीं सकता, करता नहीं। पुण्य पाप रूप भाव में परिणमता है, उसमें संतुष्ट होता है, और ये मेरे है और मैं इनको राग आदि को करता हूँ। इसको समझदार कहा, ये तो स्वयं बंधन में पड़ना चाहता है। हाँ, पशु को असमझ कहा। अब जो थोड़े जिज्ञासु होकर जिनेंद्र परमात्मा का उपदेश सुनते हैं, उसमें यह बात आई कि मोक्ष ही उत्तम है, मोक्ष ही सुखरूप है। अब अगली गाथा आएगी परमात्म प्रकाश में, तो कहेंगे कि यदि मोक्ष उत्तम गुणों से युक्त नहीं होता तो उसे मस्तक पर क्यों रखा है? लोकाग्र में है ना, तो उसे मस्तक पर क्यों रखा? मस्तक पर तो गुणवान को रखते हैं। ये सिद्धांत दृष्टांत के द्वारा समझाया है। तो जिसने जिज्ञासा पूर्वक जिनेंद्र परमात्मा के उपदेश को श्रवण किया, थोड़ा समझा, तो वह तो मुक्त ही होना चाहता है। अब उससे कहते हैं कि तुम मुक्त तो होना चाहते हो, लेकिन जीव की ये जो शरीर की क्रिया है उससे तुम धर्म मानते हो, तो अभी तुम्हें पर से भिन्नता का ही बोध और पर से भिन्नता का श्रद्धान ही नहीं है। तो तुम्हारी ही परिणति में परिणमने वाले मलिन रागादि भावों से, वास्तव में तो भावबंध से बंधा है, द्रव्य बंध तो निमित्त रूप है। तो अपने ही भाव रूपी बंध यानी परिणामों में राग देश मोह की मलिनता, उससे तू पृथक होने रूप जो मोक्ष की क्रिया है वह कैसे प्रकट करोगे, जब तुम शरीर से ही भिन्न होने की तुम्हारी बुद्धि बोध श्रद्धा चालू नहीं उत्पन्न। धर्म माना है तो उससे भिन्न कैसे? शरीर से धर्म मानते हो, शरीर को खाना खिलाना नहीं खिलाना, ऐसे रखना ऐसे रखना, इसमें तुमने धर्म माना है। तो देखो, अभी जो जीव शरीर की क्रिया में धर्म मानता है, उसे अभी पर से भिन्न हूँ ऐसी श्रद्धा नहीं हुई, तो फिर विकार से सर्वथा पृथक होने रूप मोक्ष क्रिया उसे कहाँ से प्रकट होगी? पर से नहीं चलता, यानी पर के बिना मेरा नहीं चलता, ऐसी एकत्व बुद्धि वही मिथ्या मान्यता है। ऐसे जीव को अपने में एकत्व होकर निराकुल शांति और एकाग्रता की क्रिया कभी प्रकट नहीं हो सकती, है ना। पर के बिना नहीं चलता। शरीर के इस प्रकार से चलने का, उठने का, बैठने का, रखने का, इस प्रकार के भोजन का, नहीं भोजन का इत्यादि कार्यों में धर्म माना, तो इसके बिना मेरा धर्म कैसे होगा? तो इसके बिना धर्म होगा नहीं, तो इसने पर में एकत्व बुद्धि की मान्यता बना रखी है। और जिसने पर में एकत्व बुद्धि की मान्यता बना रखी है, मान्यता रूप भ्रांति पाल रखी है, वह अपने से एकत्व कैसे करेगा? तो जब अपने से एकत्व नहीं करेगा, तो फिर अपने अंतरंग में विद्यमान शांति और उसमें एकाग्रता की क्रिया से प्रकटने वाले आनंद को कभी प्रकट नहीं कर सकता। अज्ञानी अपने माने हुए उपधान करे, वर्षी तप करे, उसकी शोभा यात्रा निकाले, दूसरों की सेवा करे, विधवा के आंसू पहुँचे, हरित खाए ना खाए, परंतु उसमें कोई धर्म नहीं है। अज्ञानी धर्म के नाम से गप गोला चलाकर अंदर में अज्ञान रूपी अंधकार का सेवन कर रहा है। साफ सुथरी बात है।
72 वर्ष पहले भी ये जैनियों में तकलीफ थी और आज भी यही की यही है। ये बात ऐसी अभी जिनने थोड़ा समझा है उन्होंने थोड़ा ही समझा, जिन्होंने पूरा समझा उन्होंने अपना कार्य कर लिया, और बाकी जिन्होंने ये गुरुदेव श्री के द्वारा किए गए स्पष्टीकरण को सुना ही नहीं, वे तो आज भी इसी प्रकार से पड़े हुए हैं भ्रांति के गप्प गोले में। जड़ और चेतन दोनों भिन्न हैं। अब समझाते हैं। देखो, दोनों शक्ति वाले तत्व हैं। जो पॉइंट पहले उठाया था कि एक तरफ तो ये कहे कि कर्म मुझे 4 गति में परिभ्रमण कराते हैं, एक तरफ ये कहे कि मैं शरीर आदि की क्रिया नहीं करूँगा तो फिर कौन करेगा? आत्मा के बिना, जीव के बिना शरीर की क्रिया कैसे हो? फिर उसमें तर्क दे, देखो मुर्दा हिलता नहीं, जीव है तो ही हिलता बोलता चलता है। तो कहा कि जीव है तब भी जो पुद्गल चलता है वो अपनी शक्ति से चलता है, और जीव नहीं है तब भी चले अथवा के ना चले वो अपनी शक्ति से, योग्यता से। शक्तिमान का अर्थ है अपना कार्य करने में, अपना कार्य करने में जड़ेश्वर भी कहा उसको, तो समर्थ है, ईश्वर है। तो यहाँ स्पष्ट करते हैं कि जड़ और चेतन दोनों भिन्न हैं, दोनों शक्ति वाले तत्व हैं। धर्म करने वाले को उसका ज्ञान होना चाहिए। यदि तुम अपनी परिणति में धर्म प्रकट करना चाहते हो, धर्म रूप की प्रकटता से सुख को प्राप्त करना चाहते हो, तो तुम्हें यह बात का बराबर बोध, निर्णय और उसको यथानुरूप अपने ज्ञान में निश्चित करना चाहिए। क्या कि दोनों जड़ और चेतन, ये असमान जाति द्रव्य पर्याय है ना, तो इसमें जड़ और चेतन दोनों द्रव्य एक साथ दिखाई देते हैं, लेकिन दोनों एक साथ दिखाई देने पर भी दोनों अपनी अपनी सत्ता, अपनी अपनी शक्ति से हैं और अपनी अपनी शक्ति से अपना अपना परिणमन कर रहे हैं। ये बात पहले नंबर पर ज्ञात होना चाहिए, तब भेद विज्ञान शुरू होगा। यानी भेद विज्ञान के 3 स्टेप हैं, अपन सब चर्चा में कई बार याद करते हैं। पर द्रव्यों से भिन्नता, स्वभाव विभाव की भिन्नता और द्रव्य पर्याय की भिन्नता। तो अभी तो तुम्हें पर द्रव्यों से भिन्नता का ही जब भान नहीं है, तो स्वभाव विभाव की भिन्नता होकर और स्वभाव की प्राप्ति के लिए पर्याय से भी भिन्न जो एक रूप अपना चैतन्य तत्व है, उसकी प्राप्ति, उसकी दृष्टि, उसमें भेद करके उसको ग्रहण करने का, उसको प्राप्त करने का कार्य तेरा कैसे सधेगा? देखो, जो तत्व हो वह शक्ति बिना नहीं होता। कोई द्रव्य हो और गुण ना हो, ऐसा होता नहीं, और गुण हो और उसका कार्य ना हो, ऐसा होता नहीं। ये नियम है। गुण परिणमन स्वरूप परिणमनशीलता से अपने प्रति समय किसी न किसी व्यक्त भाव से परिणमते हैं। तो द्रव्य हो और गुणी ना, वो गुण ना हो, ऐसा होता नहीं, और गुण हो और उनका कार्य ना हो, ऐसा होता नहीं। तो जो तत्व हो शक्ति बिना नहीं होता, स्वभाव बिना स्वभाववान नहीं होता, शक्ति बिना शक्तिवान नहीं होता, गुण बिना गुणी नहीं होता। दाल भात रोटी शरीर इत्यादि जड़ पदार्थ है, वे स्वयं जड़ेश्वर हैं, वे स्वयं ईश्वर हैं। अपने कार्य परिणमन के लिए वे सब ईश्वर हैं। गेहूँ मैं उगाता हूँ इसलिए उगते हैं, गेहूँ में पीसता हूँ इसलिए पिसते हैं, आटे से मैं रोटी बनाता हूँ इसलिए बनती है। यह सब तुम्हारी भूल भरी हुई मान्यता है। बनने की ताकत
क्योंकि वे जड़ेश्वर हैं। गेहूं का एक दाने से अनेक दाने होने रूप जो परिणमन पुद्गल का है, अपन देखते हैं ना खेती ऐसे ही तो है, लेकिन वो खेती होकर के वो गेहूं रूप पुद्गल का परिणमन होना उनका स्वभाव है, उनकी शक्ति है, उनके गुणों का परिणमन है। और उससे फिर रोटी बनना और रोटी के सेवन से इस शरीर में लहू आदि बनना, वो सब परमाणुओं का स्वतंत्र अपनी शक्ति से अपने गुणों के परिणमन रूपी कार्य है, कुछ किसी के करने से होता नहीं है। उनकी क्रिया उनसे हो रही है। इस प्रकार पर से भिन्नता का ज्ञान करके पहले नंबर पर से भिन्नता का बोध करना है। अब यहाँ अपने को थोड़ी सी तकलीफ आती है। क्या तकलीफ आती है कि ये शरीर से मैं भिन्न हूँ, ऐसा शास्त्र से पढ़ा, समझा और उस पर विचार भी किया, और प्रत्यक्ष अपने इस लौकिक कार्यों में रहते हुए अपने कई अवसर ऐसे आते हैं कि शरीर और आत्मा की भिन्नता अपने को प्रैक्टिकल रूप से भी दिखाई देती है। तो ये बात तो अपन ने ख्याल में ली, तो अपने को लगता है कि शरीर और आत्मा भिन्न हैं, लगता है। लेकिन अभी यहाँ पर कौन परेशान कर रहा है ऐसे कि शरीर के प्रति जो राग उत्पन्न हो रहा है, वो राग का तंतु इसे शरीर से भिन्न नहीं पड़ने देता है ना। तो अब क्या करें? तो कहा कि राग भी तेरा स्वरूप नहीं है, तो तू राग से भिन्न पड़ जा, तो तेरे को शरीर से भिन्नता का यथार्थ बोध होगा। यथार्थ तभी होगा। अभी अपने को ये लगता है कि शरीर अपना नहीं है, और अभी उठेंगे और जिनवाणी को धोख देंगे और एकदम घुटने में तकलीफ होगी तो लगेगा कि लो अभी सब पढ़ा लिखा बेकार नहीं। तो ये क्या हुआ? अरे वो कुछ नहीं है। उस समय भी जब तुम शरीर के प्रति बेख्याल हो तब भी, और शरीर के प्रति तुम्हारा उपयोग ख्याल जाता है उस समय भी, वो दरअसल में शरीर तो सर्वकाल भिन्न है, लेकिन वहाँ जो राग खड़ा है वो राग में एकत्व होने से तुमको शरीर में एकत्व लगता है। तो राग से भिन्नता जब होगी तो शरीर से एकत्व टूटेगा। लेकिन विकल्पात्मक ज्ञान में पहले निर्णय में ये शरीर और आत्मा दो भिन्न हैं, ऐसा विकल्प रूपता से तो नक्की करो, है ना। ये प्रश्न बहुत होता है, सभी का होता है कि जब शरीर से मेरी भिन्नता है, हमें बात तो समझ में आ गई बौद्धिक स्तर पर, लेकिन जरा शरीर में ताप हो जाए, सिर में दर्द हो जाए तो हम सब भूल जाते हैं। तो भूले कुछ नहीं और भूल नहीं सकते, क्योंकि अभी विकल्पात्मक ज्ञान में भिन्नता हुई है। लेकिन उस भिन्नता का यथार्थ बोध क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि उस शरीर में एकत्व या ममत्व करने वाला जो राग और मोह है, उसमें तुमने एकत्व कर रखा है। तो पहले मोह और राग, पहले विकल्पात्मक ज्ञान में भले शरीर से भिन्नता का बोध करें, लेकिन ये शरीर मेरा है ऐसा मुझे क्यों लगता है? कि राग के कारण, मोह के कारण, भ्रांति के कारण। तो ये मोह, राग, देश और भ्रांति का भाव, ये मैं हूं कि ये मेरे से भिन्न है। जब अगले स्टेप पर आओगे तो इनकी भिन्नता का बोध होने पर उस रागादि का लक्ष्य छोड़कर एक रूप अपने ज्ञायक चैतन्य को लक्ष्य में लोगे, तो यह ज्ञायक भगवान राग से भिन्न आनंद स्वरूप तुम्हें तुम्हारी उपयोग परिणति में भासित होगा। तो शरीर रह जाएगा और शरीर के प्रति राग भी रह जाएगा, लेकिन तुम उनसे भिन्न पड़ जाओगे।
ऐसा है। जिसको लगता है कि यदि शरीर से मैं भिन्न हूँ तो शरीर का कुछ भी होए, सूख जाए, कुछ भी होए, फिर मुझे शरीर की चिंता क्यों होती? चिंता वो राग है। शरीर शरीर है और न तुम शरीर हो न तुम राग हो। यहाँ तक आओगे तब समझ में आएगी वो बात। राग तो एक साथ नहीं जाएगा, पर ये मेरा स्वरूप नहीं है ऐसी। लेकिन जैसे ही राग से भिन्न और जो राग शरीर को मैं मेरा कर रहा है, उन भावों से विभावों से भिन्न अपने ज्ञायक ज्ञानानंद स्वभाव को लक्ष्य में लोगे तो इन सब से भिन्न पड़ जाओगे, ये भले रह जाएं। राग से भिन्न पड़ने की और फिर ये धीरे धीरे स्वरूप की एकाग्रता होते होते इनके प्रति का राग भी घटता जाता है, मिटता जाता है। और जब राग पूर्णतया मिट जाता है तो योग्यता प्रमाण शरीरवादी भी संयोग से छूट जाते हैं। श्रद्धा गुण अलग है। काम श्रद्धा से प्रारंभ होगा चारित्र गुण भिन्न है, अब चारित्र गुण में विकार है। और श्रद्धा को कौन देगा? विषय के वो ज्ञान देगा। वो भी भिन्न गुण है। बहुत अद्भुत बात है ये बात को थोड़ा समझना अच्छे से। इतना मैं कह भी नहीं पा रहा हूँ जितना इसमें बात कहनी चाहिए, लेकिन खुद विचार करके समझना कि अपने को बार बार ये प्रश्न उठता है ना कि जब शरीर मेरा नहीं तो शरीर 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे भोजन नहीं मिले तो फिर क्यों तकलीफ होने लगती है ना? एक दिन हम संभाल भी लें, दूसरे दिन नहीं मिले तो फिर क्यों तकलीफ होने लगती? अरे वो तकलीफ का कारण शरीर है ही नहीं। वो तकलीफ का कारण तो शरीर के प्रति उपयोग की वृत्ति के साथ उत्पन्न हुआ राग का भाव है। अब यहाँ आपको और हमको विचार करके ये निर्णय करना है कि जो मेरी परिणति में उपजता हुआ राग है वो राग मैं हूँ कि मुझसे भिन्न है। और जब ये निर्णय यथार्थ जिनेंद्र परमात्मा की वाणी, आचार्यों की वाणी, ज्ञानियों का जो मार्गदर्शन है उसके द्वारा जब हम ज्ञान और राग की भिन्नता को बराबर यथार्थ तरीके से निर्णय करेंगे और राग का लक्ष्य छोड़कर ज्ञान स्वभाव का लक्ष्य करेंगे तो राग और राग के निमित्त जितने हैं उन सब से भिन्न पड़ जाएगा। और उनसे भिन्न पड़ने से अपनी आपरूपता की प्रतीति होगी और इस आपरूपता की प्रतीति उपरांत इस अपने स्वरूप में जितनी एकाग्रता होगी उतना राग घटता मिटता चला जाएगा और शरीर शरीर के स्थान पर रहे। वे तो पुद्गल है ना आखिरकार, वो थोड़ी मिट जाएगा। राग की उत्पत्ति नहीं होना राग का मिटना होता है, राग को मिटाया नहीं जाता है। और राग की उत्पत्ति रोकने का एकमात्र सूत्र है कि स्व सन्मुखता में राग उत्पन्न नहीं होता और पर सन्मुखता में राग उत्पन्न हुए बिना नहीं रहता। ये तो नियम है। ये सब का खूब आराम से विचार करके निर्णय करना चाहिए। राग के काल में राग हैं? राग से भिन्नता भाषित करने का एक ही उपाय है कि जो ज्ञान स्वभाव है, क्योंकि राग तो परिणति में खड़ा हुआ है और उस समय ही मेरा स्वभाव भी विद्यमान है, इसका विश्वास आना चाहिए। उसका विश्वास आने से उपयोग जो पर की तरफ सन्मुख था और राग उपजता था। अब राग से छूटे कैसे? कि राग से छूटने के लिए भी वीतराग परिणति चाहिए। राग से भिन्नता का बोध कहो और उसकी प्रतीति कहो भिन्नता की, उसके लिए वीतराग परिणति चाहिए। और वीतराग परिणति सिर्फ स्व सन्मुखता से ही उत्पन्न होती है। तो पहले राग में नहीं ऐसा विकल्पात्मक निर्णय तो करो
एक गुरुदेव का बोल आता है कि राग का विकल्प में भी अपने से भिन्नता का निर्णय करो तो राग लंगड़ा हो जाता है, लंगड़ा पड़ गया वो। और फिर उस विकल्प में, जो विकल्पात्मक ज्ञान में अपने स्वभाव को आप रूप जो निर्धारित किया, उस स्वभाव का अनुसरण करके जो उपयोग प्रवर्तित होगा उसमें राग उत्पन्न नहीं होगा। बस वही राग से भिन्न होने की तरकीब। देखो, पहले बात इस प्रकार है कि पहले विकल्पात्मक प्रमाण में सब कुछ यथावत लेना पड़ेगा। पुद्गल को पुद्गल रूप, जीव को जीव रूप, स्वभाव को स्वभाव रूप, विभाव को विभाव रूप, द्रव्य को द्रव्य रूप, पर्याय को पर्याय रूप। ये पहले विकल्पात्मक ज्ञान में जैसा जिनेंद्र परमात्मा ने, आचार्यों ने फरमाया, ऐसा बराबर समझकर अपने स्वयं की युक्ति और न्याय के द्वारा उस प्रकार बहुत दृढ़ निर्णय करना पड़ेगा। जब वह दृढ़ता से निर्णय हो जाएगा तो उसमें ये सब तुच्छ भाषित होंगे। वे द्रव्य सब हैं, राग है, लेकिन राग मेरे स्वभाव के सामने उसकी कोई कीमत नहीं, संयोगों की कोई कीमत नहीं। तो इसकी महिमा आएगी और इसकी महिमा में सहज ही उपयोग पलट करके जब स्वरूप की सन्मुखता करेगा, तो पहले तो हमने विकल्पात्मक प्रमाण में जाना था। उस विकल्पात्मक प्रमाण में जानकर उसमें दृष्टि किसकी करना और किसकी छोड़ना, ये निर्णय भी साथ में होगा। जिसकी दृष्टि करना उसकी सन्मुखता में आते ही अनुभव में ये प्रमाणित हो जाता है कि मैं रागादि और संयोग शरीर आदि से भिन्न हूँ। अनुभव में प्रमाण हो जाता है। यही बात आचार्य कुंद देव 5वीं गाथा में कहते हैं, मैं मेरे वैभव से कहूँगा और तुम अनुभव से प्रमाण करना। देखो, यही बात यहाँ कहना है गुरुदेव को, अपन पढ़ रहे हैं जो, इस प्रकार पर से भिन्नता का ज्ञान करके मैं त्रिकाली शुद्ध चैतन्य स्वरूप हूँ। यहाँ तक अभी ये विकल्पात्मक भिन्नता का बोध हुआ, ये एक लाइन में जितना कहा। दोबारा, इस प्रकार पर से, किस प्रकार के, जड़ और चेतन दोनों भिन्न हैं, दोनों शक्ति वाले तत्व हैं। उनकी शक्ति बिना कोई जगत में द्रव्य पदार्थ होता नहीं, और शक्ति नाम गुण, और गुण हो और कार्य नहीं हो ऐसा होता नहीं। तो सब कार्य उनके गुणों के व्यक्तता से उस गुणी, जिनका आश्रय, गुणों का आश्रयभूत जो द्रव्य है, वो बिना गुण का नहीं और गुण बिना कार्य नहीं। ये बात को बराबर यथार्थ निर्णय में लो। इस प्रकार पर से भिन्नता का ज्ञान करके मैं त्रिकाली शुद्ध चैतन्य स्वरूप हूँ, ये विकल्पात्मक निर्णय। अब सुनो, ऐसी अंतर भिन्नता, ये अनुभव प्रमाण निर्णय। अंतर भिन्नता, ये तो अभी विकल्पात्मक ज्ञान में बहिर्मुख उपयोग में हमने बराबर शरीर आदि और शरीर के प्रति होता हुआ जो राग आदि भाव, उन सब से मैं भिन्न हूँ, वे मलिन हैं, आता है ना उसमें अधिकार में, अपने समय सार में, अशुचि है, विपरीत है, दुख रूप है, दुख के कारण है। तो ये निर्णय कराने को ही तो कहा आचार्य भगवान ने। राग का क्या स्वरूप? हाँ, तो मैं त्रिकाली शुद्ध सुचिता का सघन हूँ, मैं चैतन्य तत्व हूँ। राग अचेतन भाव है, और राग जिनके आलंबन के काल में उत्पन्न होता है वे भी अचेतन मेरे लिए, भले वे अन्य चेतन हों, अरहंत परमेष्ठी हों, वे भी मेरे लिए अचेतन, क्योंकि वे मेरे चेतनता से रहित हैं। तो ऐसे करके ये यथानुरूप निर्णय विकल्प में लेना,
फिर जैसा निर्णय विकल्पात्मक हुआ वैसा अंतर में भिन्नता का भान करना, ऐसी अंतर भिन्नता हो गया ना, ये अनुभव प्रमाण है। वह ज्ञान की अथवा धार्मिक क्रिया है, उसके फल में मोक्ष की प्राप्ति होती है, वही पूर्ण सुख का उपाय है। निहाल भाई का प्रसंग सबको मालूम है। ये जो आधी लाइन है ये तो गुरुदेव के प्रवचन में ही उन्होंने पक्की करी कि पर से भिन्नता का बोध करके मैं त्रिकाली शुद्ध चैतन्य स्वरूप हूँ, रागादि मेरा स्वभाव नहीं, वे मुझसे भिन्न हैं। इतना तो गुरुदेव के प्रवचन के समय किया। और फिर अंतरंग में विचार श्रेणी में चढ़ कर के अंतर में बहुत बारीकी से उस निर्णय का अनुसरण करते हुए विचार द्वारा और उस विचार का भी उल्लंघन करके अंतरंग में भिन्नता का भान कर लिया। निर्विकल्प दशा, उसका बोध, उसकी प्रतीति अंतरंग में परिणमित हो गई। ये धार्मिक क्रिया है, बाकी सब अधर्म क्रिया है। चाहे वह प्रशस्त निमित्तों के लक्ष्य में होती हो तो वह कौन सी क्रिया कहलाएगी? अधर्म क्रिया। गुरुदेव कल आया था कि मीठी भाषा बोलो, अधर्म मत बोलो, कि धर्म नहीं है ये बात कहो कि अधर्म कहो, एक ही बात है ना। जब गुरुदेव ने कहा था जिस भाव से तीर्थंकर प्रकृति का बंध पड़े वो अधर्म है, तो घबराहट हो जाती है लोगों को। क्यों? किसको हो जाती है? पुण्य के लोलूपी को हो जाती है। धर्म माना है उसका। अब देखो, परमाणु वह द्रव्य है। गुरुदेव का एक एक पैराग्राफ इतना अंदर उसमें कितना है, सच में तो अपन एक बार पढ़ो नहीं आता, दो दो चार चार बार एक एक पैराग्राफ पढ़ो तब उसमें अंदर में कितना कहना चाहते हैं। परमाणु वह द्रव्य है, वह शक्तिवान है। शक्तिवान जो कोई है वो शक्ति अथवा गुण बिना नहीं होता। तो पुद्गल है, उसमें स्पर्श रस गंध वर्ण की शक्ति है अथवा गुण है। इन चारों गुण से परमाणु को मूर्तिक कहा जाता है। परमाणु निर्विभाग है, वह पुद्गल का अंतिम अंश है। अभी जो एटम बम अणु बम बना है वह तो अनंत स्कंदों का बना हुआ है, वो कोई अणु वणु नहीं है। जैसे हाँ, जो अज्ञानी के वो वैज्ञानिक कहते हैं परमाणु अणु, वो स्कंद है। यहाँ तो स्कंद के कितने भेद आए थे, सूक्ष्म सूक्ष्म तक। सूक्ष्म कर्म वर्गणा कहा, कर्म वर्गणा ही इस छदमस्त के ज्ञान का विषय नहीं बन सकती। तो सूक्ष्म सूक्ष्म तो कैसे बनेगा? और एक परमाणु बन सके ये तो फिर संभव ही। कोई अपेक्षा अरूपी है, इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं। तो परमाणु को भी अतीन्द्रिय कहा, विषय की अपेक्षा। वह तो अनंत स्कंदों का बना है। परमाणु तो अंतिम अविभागी अंश है। और अभी के विज्ञान वाले कहते हैं परमाणु अर्थात अंतिम बिंदु में कद नहीं, लाइन करें तो कद होता है। कद माने उस वो उनके ज्ञान के अनुसार तो जो है इसका कुछ नहीं। जैसे एक बारीक से बारीक, जितना बारीक हो सकता हो, पेंसिल को एकदम बारीक करो बारीक करो बारीक करो और इतनी बारीक, और उसका बिंदु रखो, तो वे कहेंगे देखो इसमें लंबाई चौड़ाई नहीं। तुम्हारे हिसाब से तुम्हारी लंबाई चौड़ाई का नाप मिलीमीटर, माइक्रो मिलीमीटर, नैनो मिलीमीटर हो सकता है। यहाँ तो प्रदेश से नपता है। ये सर्वज्ञ का विज्ञान जो वीतराग विज्ञान है, यहाँ लंबाई सेंटीमीटर, मिलीमीटर, माइक्रो मिलीमीटर, नैनो मिलीमीटर से नहीं, प्रदेश से नपती है। देखो, जो मूल परमाणु में कद ना हो तो लाइन में कद नहीं आता। जो चीज़ हो वो जगह रोकती है, जो जगह नहीं रोकती वह चीज़ नहीं कहलाती। अब तुम्हारे हिसाब से तुम्हारी जगह वो प्रदेश तुम्हारे लिए ज्ञान का विषय नहीं है, और प्रदेश को जो परमाणु रोके वो तुम्हारे ज्ञान का विषय नहीं है।
समय तुम सेकंड नैनो सेकंड तक पहुंच जाओ, लेकिन तुम्हारे नैनो सेकंड में असंख्यात समय है सर्वज्ञ के कहे। अभी तो तुम्हें वीतराग विज्ञान का विज्ञान नहीं पता है। तुम देखे हुए को विज्ञान कहते हो, और तुम देखने में अभी असमर्थ हो, सर्वज्ञ तो हो नहीं। सर्वज्ञ ही देख सकते हैं, जान सकते हैं, वे ही कहते हैं। वो कहा हुआ यहाँ अपने सामने है। देखो, इसमें एक बात आई थी कि परमाणु एक प्रदेशी है। वो एक प्रदेशी परमाणु का आदि भी वही प्रदेश है, मध्य भी वही प्रदेश है, अंत भी वही प्रदेश है ना। तो यदि 3 परमाणु हों तो आदि मध्य अंत कहलाए, और वो तो एक परमाणु में आदि मध्य अंत वही एक प्रदेश है। तो परमाणु के द्रव्य गुण में प्रदेश भेद नहीं है, ये बात सिद्ध करना थी कि स्पर्श रस गंध वर्ण जिनके कारण उसमें भेद विवक्षा से द्रव्य को मूर्तिकपना वाला कहा या मूर्तिक गुणों वाला कहा, वे गुण भी उस एक प्रदेश में ही हैं। एक प्रदेशी है ना परमाणु, उस एक प्रदेश में जिसका आदि मध्य अंत नहीं, उसी प्रदेश में वे स्पर्श रस गंध वर्ण रहे हुए हैं। उसकी चर्चा आई थी। देखो, यहाँ उसका दृष्टांत लिया। चीनी और मिठास का क्षेत्र पृथक नहीं है। चीनी, शक्कर और मिठास प्रदेश भिन्न नहीं है, क्षेत्र भिन्न नहीं है उसका। जो क्षेत्र चीनी का है वही क्षेत्र मिठास का है। अब मिठास और चीनी, गुण और गुणी, ये भेद कर दिया। और अभेद देखो तो जो चीनी है सो मिठास है, मिठास है सो चीनी है। इसी प्रकार परमाणु के गुण गुणी में प्रदेश भेद नहीं है। इसलिए जो प्रदेश परमाणु का है वही प्रदेश स्पर्श रस गंध वर्ण गुण का जानना। ये स्पर्श रस गंध वर्ण चारों गुण परमाणु में सदा काल देखने में आते हैं, परंतु गौण मुख्य के भेद से न्यूनाधिक रीति से इन गुणों का कथन किया जाता है। अब ये बात समझना, पृथ्वी अग्नि वायु इत्यादि अलग अलग पुद्गल के परमाणु नहीं हैं, है ना। कोई माने कि पृथ्वी के परमाणु स्थूल है, इस प्रकार के हैं, वायु के परमाणु में गंध गुण नहीं है, ऐसा नहीं है ना। हाँ, वे तो अलग अलग मानते हैं ना, अलग अलग नहीं है। परमाणुओं का स्कंध है वो अलग अलग है। पर्याय में विचित्रताएं हैं, पर्याय का स्वरूप ही विचित्र होता है। पृथ्वी अग्नि वायु इत्यादि अलग अलग पुद्गल के परमाणु नहीं हैं, परंतु परमाणु अलग अलग अवस्था धारण करते हैं। कोई पृथ्वी रूप परिणमता है, कोई वाणी रूप परिणमता है, उसमें गुणों की पर्याय की न्यूनाधिकता से कथन करते हैं। न्यूनता अधिकता, कोई गुण की किसी पर्याय में अधिकता है, वो नीचे कहेंगे। देखो, पृथ्वी जाति के परमाणु। पृथ्वी जाति के परमाणु का अर्थ समझना। कोई समझे कि पृथ्वी की जाति के परमाणु अलग हैं, ये नहीं। पृथ्वी रूपी स्कंद पर्याय में परिणमित परमाणु, उनका उस समय की पर्याय भाव में स्पर्श आदि चारों गुणों की प्रकटता व्यक्तता मुख्य पने हैं। और पानी में गंध गुण की गौणता है और बाकी के 3 गुणों की मुख्यता है। इसलिए पानी में गंध है ही नहीं ऐसा नहीं समझना, परंतु गंध की इंद्रिय ग्राह्य व्यक्तता नहीं है, इसलिए गंध की गौणता कही। देखो, पढ़ने में ये गुरुदेव की हमें क्यों आवश्यकता रहती है, समझना बात को कि इसमें इसकी टीका पढ़ोगे आप। देखो, अपन ने कल पढ़ी थी, ये पीला वाला जो दिख रहा है उसकी अंतिम लाइन, विचित्र ऐसे परमाणु का परिणाम गुण कहीं किसी गुण की व्यक्तता अव्यक्तता द्वारा विचित्र परिणति को धारण करता है। अब अपन क्या लगाएंगे यहाँ कि पानी में गंध गुण की अव्यक्तता है, तो गंध गुण की अव्यक्तता नहीं है। यहाँ
उसकी गौणता को अव्यक्त कहा और मुख्यता को व्यक्त कहा। अपने ज्ञान की अपेक्षा से उत्तम है ना, तो अपने कोई अरे अपने उसकी इतनी हीनता है कि वो इंद्रिय ग्राह्य नहीं है। शक्कर में भी गंध है, पर अपन तो उसका रस को ही मुख्य कर, रस को मुख्य करते हो, गंध तो उसमें भी है, पर गंध वो भी गंध भी चलो थोड़ी इंद्रिय ग्राह्य हो जाए, जल में नहीं होती है। तो कोई कहता है जल में बदबू आ रही, वो जो बदबू लगती है वो किसी और पदार्थ के संयोग से, हाँ, रंग भी नहीं है उसमें। यह पुद्गल का विज्ञान है, यह पुद्गल का स्वभाव बतलाते हैं, उसका परिणमन उसके कारण से हो रहा है, आत्मा उसका कर्ता नहीं है, आत्मा उसका ज्ञाता दृष्टा है, ऐसा कहने का सार है। फिर आगे कहा, देखो नीचे ये 2 पंक्ति तो वही है ना, ये पुद्गल अस्थिकाय का वर्णन है। 5 अस्थिकायों काल का स्वरूप भगवान ने जैसा देखा वैसा वाणी द्वारा आया, जिसकी जैसी योग्यता थी तदनुसार समझे। भगवान वाणी आदि दूसरे की दशा का कर्ता भगवान नहीं है ना। इतना कहकर अब देखो, आज भगवान महावीर का जन्म कल्याणक दिन है। हाँ, बहुत लोग भाषण करेंगे कि भगवान ने कितनों को मोक्ष दिलाया, अज्ञान टाला, परंतु वे सब कथन निमित्त से हैं। भगवान किसी का अज्ञान टालते नहीं और किसी को ज्ञान देते नहीं। वाणी वाणी के कारण से निकलती है, तब भगवान के कारण से वाणी निकली ऐसा कहा जाता है। अपन कहते हैं ना, भगवान महावीर भगवान को केवल ज्ञान हो गया और 66 दिनों तक उनकी दिव्य ध्वनि नहीं खिरी। तो क्यों नहीं खिरी? तो वाणी वाणी के कारण नहीं खिरी, और खिरी तो वाणी वाणी के कारण खिरी। तो गौतम स्वामी आए इसलिए खिरी के, ऐसा भी नहीं। भगवान महावीर केवल ज्ञान में परिणमित हुए थे इसलिए खिरी, ऐसा भी नहीं। हाँ, ये अभी अपन पढ़ के आए ना, जड़ और चेतन दोनों तत्व स्वतंत्र भिन्न भिन्न हैं। वाणी वाणी के कारण से निकलती है, तब भगवान के कारण से वाणी निकली ऐसा कहा जाता है। और सब अपने अपने कारण से ज्ञान करते हैं, तो भगवान की वाणी को निमित्त कहा जाता है। तो फिर भगवान के गुण किस लिए गाना चाहिए, ऐसा कोई प्रश्न करे, ऐसा कोई प्रश्न करे कि जब भगवान से हमें हमारा अज्ञान टलता नहीं, ज्ञान प्राप्त होता नहीं, ज्ञान हमें हमारी योग्यता से होता है, तो फिर भगवान का गुणगान क्यों करें? क्यों उनके गीत गाएं? कोई ऐसा प्रश्न करे तो उसका समाधान ये है कि जिसे जो रुचता है उसके गीत वह गाता है। बहुत गंभीर है इतनी सी पंक्ति। जिसको जो रुचता है वह उसके गीत गाता है, पर के गीत गाता है ऐसा कहना वह निमित्त से कथन है ना। ये रुचता है, जो जिसे रुचता है उसके गीत वो गाता है। जिसे पुण्य रुचता है, पुण्य का फल रुचता है, वो उसके गीत गाता है। जिसे अपना अतीन्द्रिय सुख स्वरूप आत्मा रुचता है, वो आत्मा के गीत गाता। गीत गाने का मतलब गुणानुवाद ही नहीं, यहाँ महिमा की बात कर रहे हैं। महिमा उसकी आती है। यदि पुण्य और पुण्य के फल की महिमा हो तो उन निमित्तों के प्रति तेरे को इतना झुकाव रहता है कि अपना ही झुकाव नहीं रहता। और जिन्हें अपने तरफ झुकाव हुआ है और वे जब इसमें रह नहीं पाते तो उधर को झुकाव जाता है। दोनों में फर्क बहुत है। एक पुण्य और पुण्य के फल का इच्छुक है, और एक अपने स्वरूप में नहीं रह पाता, तो स्वरूप का भान जिनके निमित्त से हुआ उनके गीत गाता है। दोनों में फर्क है। भगवान तीर्थ के कर्ता हों तो भगवान और सामने वाले जीव दोनों स्वतंत्र नहीं रहते। यदि भगवान
हाँ, तीर्थ के करता हूँ, भगवान जीवों को तारते हों। तो भगवान तारते हैं और जीव तरता है, तो दो स्वतंत्र ना रह सके ना। पराधीन हो गया जीव तरने के लिए, भगवान के प्रति वो पराधीन हो गया, तो स्वतंत्र नहीं रहा। जबकि भगवान ने तो प्रत्येक द्रव्य की स्वतंत्रता का ढिंढोरा पीटा है। भगवान ने तो अपने में केवल ज्ञान दशा प्रकट की है, पर का कुछ नहीं किया। ये न किया, न करते, न करेंगे। ये बात यहाँ तक आई। शेष चर्चा आगे की।